इसलिए तीनों देवताओं से बढ़कर भी माँ को कहा गया है। तो बोले महाराज मैं माँ हूं, आप भले पिताजी हो लेकिन माँ ज्यादा कोमल होती है, तो माँ का स्थान अलग है महाराज। अब बेटा के जीवन में दुख आता है तो माँ को तकलीफ होती है, आप इसको समझ नहीं सकते महाराज, है नहीं। नासा, अमेरिका में नासा है, वहां रिसर्च किया बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कि सबसे बड़ा शब्द कौन सा है, तो 15 साल की रिसर्च में निकला कि माँ शब्द से बढ़कर के इस संसार में कोई शब्द ही नहीं है। माँ शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है, माँ सार है, माँ विस्तार है, माँ ज्ञान है, माँ गंगा है, माँ सृष्टि है, माँ समृष्टि है, माँ गीत है, माँ मीत है, माँ संकल्प है, माँ विकल्प है, माँ धारा है, माँ किनारा है, माँ राधा है, माँ सीता है, माँ काव्य है, माँ कविता है, माँ उमंग है, माँ तरंग है, माँ पूजा है, माँ सत्संग है, माँ आचार है, माँ विचार है, और माँ है तो सबका संसार है। तो ऐसी माँ की बात है सज्जनों। तो माँ का विषय आगे तो छोटी सी कथा बता दो, दोनों करुणामय कथा है। एक माँ थी और जैसे ही बच्चे को जन्म दिया उसका पति संसार से चला गया। अब उसके माँ ने सोचा मेरा बेटा, हमने गरीबी में जीवन जिया लेकिन मेरे बेटे को खूब पढ़ाऊंगी, खूब योग्य बनाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी। बेचारी दूसरे के घर बर्तन झाड़ू करके, पढ़ी लिखी तो नहीं थी, नौकरी नहीं मिल सकती थी, करते करते थोड़ा थोड़ा पैसा पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाया और पढ़ाया लिखाया, और जैसे धीरे 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 वो पढ़ा लिखा और वो डॉक्टर बन गया। कथा आती है अब उसकी शादी हो गई, अपनी माँ से वो भी प्रेम करता था, कृतज्ञता का पालन करता था, लेकिन जब शादी हो गई सज्जनों तो कहते हैं उसकी जो पत्नी आई, श्रीमती आई, वो थोड़ी खतरनाक थी। कथा आती है कि उसकी जो बहू थी उसने सोचा कि हमारी आसपास की जो आंटियां हैं वो सबको उसके बच्चों ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अब हम दो पति पत्नी दोनों जॉब में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं। अब हमारी सासू माँ बोर होती रहती क्योंकि उनकी जो सहेलियां हैं वो तो सब वृद्धाश्रम में। तो अपने पति से डरते डरते कहा महाराज एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अन्यथा मत लीजिए पहले, क्योंकि हमारी जो सासू माँ है घर में बैठे बैठे बोर होती रहती है, तो एक काम करो आप वृद्धाश्रम में छोड़ दो। उनकी जो कुछ जो सहेलियां थी उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है। तो उस बच्चे ने उस बेटे ने इस बात को एकदम सिंपली ले लिया। जी देखो वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा जाता है, किस स्थिति में लेकर पहुंचाया जाता है, इसका भी कारण आप सब जानते हो। उसकी लड़के ने कहा ठीक है तुम भी कह रही हो, सही कह रही हो, लेकिन माँ के महत्व को समझा नहीं वो। उसने रात को जब डिनर का समय हुआ तो बैठे थे तो उसने कहा माँ मेरे मन में विचार है, अन्यथा मत लीजिएगा। उसके माँ ने कहा पूछ, बोल क्या बात। माँ ये शोभा जो बगल में आपकी जो सहेलियां थी उसके बच्चों ने उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है, तो मैं कह रहा था आपका मन लगता नहीं घर में, तो इसलिए आप भी चली जाएं। तो उसकी माँ को ये बड़ा दुख लगा, सुना और कहा मेरे संस्कार में, मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी रही होगी, इसने ऐसा शब्द बोला तो बोला कैसे, इसके मुख से ये शब्द निकलना नहीं चाहिए। और मन में सोचा इसने माँ को समझा नहीं है, और जिसने माँ को नहीं समझा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे भले पुत्र के साथ मुझको नहीं रहना है, ठीक है। उसकी माँ ने कहा तेरी इच्छा है, तेरी बहू की इच्छा है तो ठीक है मैं तैयार हूँ, मुझको पहुंचा दे। माँ तो गई लेकिन मन में पीड़ा था जी बेचारा, उसने सोचा। और कहते हैं कुछ दिनों बाद वृद्धाश्रम में वो चली जाती है। ध्यान से सुनिएगा कथा। कथा आती है कि बीच बीच में वो जाया करता था, महीने में एक बार जाया करता था, माँ वहां थी। तो माँ से कहता था कुछ जरूरत होगी माँ तो बिल्कुल बोलना। तो उसकी माँ ने कुछ बोला नहीं, यहाँ तो सब व्यवस्था है, और वृद्धाश्रम में व्यवस्था भी अच्छी रहती है। हम कवर्धा में गए थे एक बार, व्यवस्था एकदम चकाचौंध, घर से ज्यादा व्यवस्था रहती है। तो उसने कहा यह सब कुछ है। कथा आती है, अंतिम समय आता है, फोन आता है वृद्धाश्रम से कि
कि तुम्हारी माँ अब संसार से जाने वाली है, अंतिम समय चल रहा है, तुम्हारा दर्शन करना चाहती है, तुम तुरंत लौट, कहीं भी हो अपना काम छोड़ के आओ। बेटा भी अपना काम छोड़ के आता है जी, और जब आता है माँ से कहता है, माँ अब आप संसार से जाने वाली हो, कभी आपने कुछ मांगा नहीं, लेकिन अंतिम इच्छा कोई होगी तो बिल्कुल संकोच मत करना, बताओ आपने मेरी खूब सेवा की है। तो माँ ने कहा, अब बेटा एक काम करना, इस वृद्धाश्रम में तो पंखा लगवा देना। उस लड़के ने कहा ठीक है, तो ये पहले क्यों नहीं बताया माँ, आप तो तुम्हें संसार से जाने वाली हो, पंखा लगवाएंगे तो सुख कहाँ मिलेगा आपको। तो उसने कहा ये पंखा मेरे लिए नहीं है। इतनी मार्मिक बात कही उस महिला ने, उस माता ने, जब तू बड़ा, जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसका भी वक्त आएगा और तू भी इस वृद्धाश्रम में आएगा, और मैं जानती हूँ तू गर्मी सहन नहीं कर सकता है। मैंने तो अपना जीवन काट लिया, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद जब मैं तुझको देखूंगी गर्मी में पड़ा हुआ, तो मुझको बहुत बड़ा दुख लगेगा। इसलिए पंखा मेरे लिए नहीं है, भविष्य में इसकी जरूरत तेरे को पड़ेगी, क्योंकि तू भी यहाँ आने वाला है और तेरा बेटा भी तुझको यहीं छोड़ेगा, क्योंकि तूने मुझको छोड़ा है तो वो भी तुझको छोड़ेगा, क्योंकि जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा, जैसे को तैसा। उस बच्चे के मन में आत्मज्ञान हो जाता है और वो कहता है कि माँ मैंने आपको समझने में गलती कर दी, लेकिन क्या मतलब, थोड़े ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वो लड़का खूब रोता है और सोचता है कि मेरे माँ की महिमा को नहीं सोचा, इस माँ की सेवा मैं करता अपने घर में रह करके, मैंने वृद्धाश्रम में भेज दिया। बाद में उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, समय जब निकल जाता है तो फिर कुछ करने से नहीं होता है। कहते हैं समय और समझ दोनों एक साथ खुशनसीब को मिलता है नहीं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता है, जब समझ आता है तो फिर समय निकल जाता है। चाणक्य जी कहते हैं पानी अपना पूरा जीवन दे करके पेड़ को बड़ा करती है नहीं, इसलिए शायद वो तालाब में लकड़ी को डुबाती नहीं, वो सोचती है कि मैंने इसको बड़ा किया है नहीं, तो इसको डुबाऊंगा कैसे मैं। तो इस प्रकार ऐसी माँ की महिमा है सज्जनों। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार कश्यप से वो कहती है कि मैं माँ हूं, और माँ अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करती है महाराज। और इस प्रकार सुंदर बात कहती है, तब कहते हैं कि आप पयो व्रत करो। कहते हैं इस व्रत के करने से, पुष्पन व्रत करने से तुमको एक सुंदर बालक होगा।